भजन लाल कुछ नहीं है वसुंधरा मैडम के सामने। मैडम को शासन करना आता, मैडम जिन परिवार ने शासन किया वही शासन करेंगे। भजन लाल इनको कोई मांगना है क्या, भिक्षा मांगनी है क्या? उसने प्रशासन किया, वो खानदानी ग्वालियर ठिकाने से है। मैडम जीरो है, मेवाराम बिल्कुल जीरो। जिसने ऊपर ब्लेम ये लगा वो मैडम पे बात खत्म हो जाती है, जिंदा कैसे है? लेकिन फिर भी उनकी कांग्रेस में वापसी हो जाती है, वो अपनी राजनीति को। आप भ्रष्ट है कांग्रेस में, ऊपर से नीचे तक देखो ना कौन है। कपड़ों में तो संग नंगे है, कोई स्वरूप सिंह करवाता है, नहीं रविंदर सिंह करवाता है, नहीं मुख्यमंत्री जी करवाते हैं। ये तो गवर्नमेंट की स्कीमें होती हैं, केंद्र सरकार की स्कीम है, राज्य सरकार की स्कीम है। चकमात के ये बजट देंगे, वो काम होगा। अब उस काम का श्रेय कौन लेता है? राजनेता कौन झड़पता है उस काम को कि मैं लूँगा, मैंने किया। जी को मुख्यमंत्री जी इतना नहीं चाहते हैं। जाट और राजपूत एक हो नहीं सकते, ये भी मेरा पक्का चैलेंज है। स्वरूप सिंह खारा चाहते हैं क्या कि भाटी भाजपा में आए? भाटी भाजपा में कतई नहीं चाहते हैं। आज़ाद सिंह को अगर मौका दिया जाए तो वो पढ़ा लिखा है, मिलनसार है, पूंजीपति है, सब चीज़ का जानकार है। आज़ाद सिंह को राजनीति पे बुलाओ, इंडिया की राजनीति में बुलाओ, अब पाकिस्तान पे बुलाओ, अच्छा भाषण दे देगा, अच्छी बात बता देगा। मेवाराम जी को कह दो बाड़मेर को छोड़ के तू राजनीति बता, क्या राजनीति है? मेवाराम जी को कोई जानकारी नहीं है राजस्थान कैसे क्या चल रहा है। इसको हटा दिया, उसको हटा दिया, इसको ये कर दिया, उसको ये कर दिया। मेवाराम ने यही किया, यही राजनीति है। बोल हिंदुस्तान की पंचायती यात्रा बाड़मेर ग्रामीण पहुंची, जहां अब कुछ सवाल हैं बाड़मेर की राजनीति से जुड़े, वो जनता से पूछे जाएंगे, जिसमें हम समस्याओं को लेकर बाड़मेर की चर्चित राजनीति पर भी बात करेंगे। जिन्होंने बड़े अच्छों के कार्यकाल देखे हैं, मेवाराम जैन का भी देखा, कल्याण सिंह कालवी का भी देखा और अब प्रियंका चौधरी का भी देख रहे हैं। सबसे पहले मेरा एक ही सवाल है, बाड़मेर की राजनीति को आप कैसे देखते हो? बाड़मेर की वर्तमान की विधायक है डॉक्टर प्रियंका चौधरी। बाड़मेर की राजनीति जातिवाद पे असर करती है। जातिवाद, यहाँ की मूल जातियाँ राजपूत, जाट, ST SC, बाकी कास्ट है जो कम है। मेवाराम जी यहाँ से रहे, उनकी छवि थोड़ी सी बीच में धूमिल हुई थी, इस कारण प्रियंका बेटा जीता था। प्रियंका जी का खानदान राजनीति से है, गंगाराम जी उसके दादाजी है, उस वजह से मेवाराम की छवि धूमिल होने की वजह से जनता की चाहत से उनको जिताया गया। बाकी प्रियंका चौधरी के काम कैसे हैं, राजनीति में कितनी एक्टिव है वो? प्रियंका जी बहुत एक्टिव है, लेकिन ये जो पार्टीबाज है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो इन्हें काम इनको नहीं होने देती है। स्वरूप सिंह को बीजेपी का महान नेता बनाना चाहते हैं। स्वरूप सिंह और प्रियंका का कोई काम ना हो, स्वरूप सिंह ही हो, जबकि इस वजह से इन दोनों के काम नहीं हो रहे हैं राजस्थान लेवल पे। अच्छा, कहते तो ये हैं कि प्रियंका चौधरी जो है एक तरीके से बीजेपी की ही हैं और बागी होकर चुनाव लड़ा था निर्दलीय तौर पर, लेकिन है तो बीजेपी की, तो फिर कैसे प्रियंका चौधरी और स्वरूप सिंह खारा को भाजपा अलग अलग कर रही है? ये तो ऊपर स्तर की बात है। स्वरूप सिंह और प्रियंका जी एक साथ में दौड़े हैं, प्रचार भी साथ में किए, लेकिन वर्तमान स्थिति है प्रियंका जी को मुख्यमंत्री जी इतना नहीं चाहते हैं कि वो इससे नहीं खड़ी हुई, भाजपा से खड़ी नहीं हुई, निर्दलीय खड़ी हुई, इस वजह से उनके प्रतिनिधि हार गए यहाँ से, इस वजह से नहीं चाहते हैं। पॉलिटिक्स तो अब राजस्थान लेवल की अलग हिसाब की है हुकुम। वैसे स्वरूप सिंह के खड़ा होने से वहाँ से राजपूत वोट 2 हो गए, इस वजह से फर्क पड़ा भाटी साहब को जीतने में। स्वरूप जी की वजह से वोट कटे, बाकी एक राजपूत होते तो 2 मोमेंट का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तो ठीक है, वो मेहनती लड़का, अच्छा होनहार लड़का था, इसलिए जीत गया, अन्यथा जीतना मुश्किल था। 2 राजपूतों में से 2 मोमेंट होने की वजह से जीते हैं। तो भाटी युवा विधायक हैं, उनका काम कैसा है, उनका कार्यकाल कैसा चल रहा है? वो जहाँ जाता है काम करवाता है, किसी पार्टी से ऊपर वाले नेताओं से काम नहीं, काम तो उनको करना पड़ेगा। जो राजनीति में ढंग से रहेगा उसे काम करना पड़ेगा। वो काम करवा रहे हैं। मोदी को मालूम है
उनकी पार्टी के जो है मुखिया लोग, उन सबको मालूम है कि ये होनहार लड़का है, किसी वजह से भाजपा में नहीं है। जबकि नेता लोग तो ये चाहते हैं भाजपा में आए, स्थानीय लेवल पर भी लोग ये चाहते हैं कि भाजपा में आए, यहाँ की लोकल राजनीति है वो भी चाहती है कि ये भाजपा में आए। अब स्वरूप सिंह खारा चाहते हैं क्या कि भाटी भाजपा में आए? भाटी भाजपा में आए, कतई नहीं चाहते हैं, कतई नहीं चाहते हैं कि भाजपा में आए। बाकी लोग तो ये भी कहते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी जो है काम नहीं करवा पा रहे हैं। काम देखो, काम होते हैं, मैं राज्य कर्मचारी रह चुका हूँ, काम कोई स्वरूप सिंह करवाता है, नहीं रविंद्र सिंह करवाता है, नहीं मुख्यमंत्री जी करवाते हैं। ये तो गवर्नमेंट की स्कीमें होती हैं, केंद्र सरकार की स्कीम है, राज्य सरकार की स्कीम है। चकमात के ये बजट देंगे, वो काम होगा। अब उस काम का श्रेय कौन लेता है? राजनेता कौन झड़पता है उस काम को कि मैं लूँगा, मैंने किया। बाड़मेर की ये शिव विधानसभा क्षेत्र है, ये उमेश सिंह जी उस समय वहाँ के विधायक थे। उस समय राजस्थान की सबसे ज़्यादा पैसे शिव विधायक को दिए थे। यहाँ का भ्रष्ट प्रशासन था, एक बिश्नोई लगा हुआ था मोहनलाल, टाँके खुदवाए नहीं, पैसे उठा लिए, टाँके खुदवाए नहीं, पैसे उठा लिए, वो जेल गया, पब्लिक को फायदा हुआ। गवर्नमेंट का वो बातें हैं मैडम, ये तो हो चुका है। मुकदमे हुए थे, पंचायत को, शिव पंचायत को ऑल इंडिया में फर्स्ट पंचायत घोषित किया था। तो काम तो नेता क्या करवाते हैं, काम तो सरकारें करवाती है, पैसे सरकारें आवंटित करती है। नेता लोकल नेता के कहने से होता है क्या? स्वरूप सिंह वगैरह ये अपने गांव में कुछ करवा सकते हैं क्या? भाटी साहब भी अपने गांव में कुछ करवा सकते हैं क्या? यहाँ की कॉलेज होगी, भारत में कॉलेज होगी, सब चीज़ें होगी, रेल सुविधा होगी, बस सुविधा होगी। ये क्या नेता क्या कहा है? ये तो है पब्लिक की मांग है, पब्लिक मांग पे होगा। किसका श्रेय कौन लेता है, कौन लपटता है, मैंने इसका काम कराया, जनता सब जानती है किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। सब लोकल नेता को लोकल लोग जानते हैं। अच्छा, अब अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मेवाराम जैन की छवि धूमिल हुई थी, उस वजह से प्रियंका चौधरी जीती। तो क्या अब ये जनता समझ चुकी है कि मेवाराम की छवि कैसी है? तो क्या अब कांग्रेस में नए लोगों को मौका दिया जाएगा? दीदी क्या चीज़ है, काम कैसे कराओगे, उनको ये मालूम नहीं है क्या है। ठीक है, पंचायत में आगे एक दो मीटिंग अटेंड कर दी, बात खत्म। मेवाराम जी के साथ में ये दीपक है माली जी, पूछो इनको क्या होता है। नगर पालिका के उप चेयरमैन है, पूछो क्या होती है राजनीति। आज मीटिंग में जाते हैं, सापा पहन लेते आ जाते हैं। सक्षम राजनेता नहीं है। सक्षम राजनेता यहाँ पे रविंदर सिंह ही है, प्रियंका बेटा सक्षम है, आज़ाद सिंह सक्षम है, मेवाराम जीरो है। मेवाराम बिल्कुल जीरो। जिसने ऊपर ब्लेम ये लगाओ मैडम, बात खत्म हो जाती है। जिंदा कैसे है? लेकिन फिर भी उनकी कांग्रेस में वापसी हो जाती है, वो अपनी राजनीति को। आप भ्रष्ट है कांग्रेस में, ऊपर से नीचे तक देखो ना कौन है। कपड़ों में तो संग नंगे हैं, ये तो कपड़ों में अगर उतार के चले तो कांग्रेस तो बंटा गोल है। ठीक है, बीजेपी है जिसके पास में विश्वास है, इंडिया को लेके चल रही है। दो विधायक थे, अब देखो वो एक परिवार के पीछे है। अब आप राजीव जी को क्या समझते हो? लोग उनको कहते हैं कि इनको ये घोषित कर दिया, मेरे हिसाब से तो वो वार्ड मेंबर के भी लायक नहीं है। राजीव जी आप क्या समझते हो? एक परिवार का सदस्य, उससे ये तो आपने कहा कि बीजेपी जो है वो विजन लेकर चल रही है, काम कर रही है, लेकिन बीजेपी बाड़मेर के अंदर क्यों नहीं पनप पा रही है? कहीं भी बाड़मेर जातिवाद का ही फैक्टर है। यहाँ पे आम जाति जाट और राजपूत है, ये ही है, इन्हीं पे ही राजनीति है। 3-3.5 लाख ये है। जातिवाद किन किन जातियों के बीच में हो रहा है? मेन जाट राजपूत। कल्याण सिंह की वजह बाड़मेर में एक दफ़ा हुए थे जाट राजपूत एक, तो माई का लाल जाट और राजपूत एक हो जाए तो इनको लोकसभा में बाड़मेर में कोई हरा नहीं सकता। सब पार्टियों को हमारी तरफ से खुला चैलेंज है, जाट और राजपूत एक हो नहीं सकते, ये भी मेरा पक्का चैलेंज है, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। मैंने अपना जो ये जीवन निकाला है गवर्नमेंट अधिकारी के रूप से,
वो भी ऐसी सर्विस में जो यहाँ पर सब चीज़ की जानकारी मिलती है। अच्छा, कांग्रेस से कद्दावर नेता कहे जाते हैं हरीश चौधरी, वो कैसा काम करते हैं, वो कैसे नेता हैं, उनकी राजनीति कैसी है? हरीश जी अच्छे आदमी हैं, अच्छे परिवार से हैं। पहली बात तो ये है मैडम के परिवार का असर आदमी पे पड़ता है। ये जो खानदानी लोग हैं जो अच्छे परिवार से हैं, आज़ाद सिंह है, ये है, हरीश जी हैं, इन्होंने देखी है राजनीति, अपने घर में राजनीति देखी है। इनकी पैदाइश राजनीति है। जिन्होंने प्रशासन चलाया है उन्हें प्रशासन चलाना आता है। अब तो ठीक है कि इनको 2 ST SC ये बढ़ाओ, उनसे बढ़ाने से कोई राजनीति चलेगी क्या? राजनीति नहीं चलेगी इन लोगों से। प्रशासन तो प्रशासक ही चला सकता है। अच्छा, अगर कांग्रेस में मेवाराम जैन की जगह कोई युवा चेहरा आए, आज़ाद सिंह राठौर, ठाकरा राम माली, मैंने पहले भी बताया, तो जनता किस पर ज़्यादा विश्वास जताएगी दोनों में से? जनता इन दोनों पे विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि जाट यहाँ पर इन्हें दोनों को MLA नहीं बनने देगी, ये मेरी गारंटी लिख के ले लो। ना ठाकरा राम माली को और ना आज़ाद सिंह राठौर, जाट नहीं बनने देंगे। तो फिर कांग्रेस में नया चेहरा किसको चाहते? चाहे हरीश जी कह दे, चाहे हेमाराम जी कह दे कि आज़ाद सिंह को वोट दे दो, ठाकरा राम को दे दो, इन दोनों को वोट दे सकते हैं। बाकी जाट की बेटी जाट को, जाट का वोट जाट को, ये यहाँ की राजनीति है। तो फिर कांग्रेस में कौन नया युवा चेहरा आ सकता है? मेरे हिसाब से ये दोनों तो आएंगे नहीं। बाकी हरीश जी खड़े हो तो आ जाएंगे। मेवाराम जी छवि कैसे भी हो जीत के आ जाएगा। चाहे छवि कितनी ही धूमिल हो जाए, जीत जाएंगे। बिल्कुल, जाट आते उसके साथ में, आते राजपूत उसके साथ में, पैसे उसके पास में हैं। पैसे तो आज़ाद सिंह राठौर के पास भी होंगे। उनके पास में ये अनुभव नहीं, उसके 4थी दफा वह विधायक का है। आज़ाद सिंह हमारे विधायक बने नहीं हैं। आज़ाद सिंह को अनुभव होगा तो नो डाउट आज़ाद सिंह को राजनीति पे बुलाओ, इंडिया की राजनीति में बुलाओ, अब पाकिस्तान पे बुलाओ, अच्छा भाषण दे देगा, अच्छी बात बता देगा। मेवाराम जी को कह दो बाड़मेर को छोड़ के तू राजनीति बता, क्या राजनीति है। मेवाराम जी को कोई जानकारी नहीं है राजस्थान कैसे क्या चल रहा है। इसको हटा दिया, उसको हटा दिया, इसको ये कर दिया, उसको ये कर दिया। मेवाराम ने यही किया, यही राजनीति है। अच्छा, किसका कार्यकाल आप बेहतर मानते हैं? गंगाराम का कार्यकाल। उन्होंने क्या क्या काम किया? उन्होंने क्या नहीं किया, जो राजनीति में संभव कार्य है सब। बाकी सरकार आप किसकी बेहतर मानते हैं? सरकार मैं बीजेपी की बेहतर मानता हूँ। वसुंधरा राजे की या भजन लाल सरकार? भजन लाल कुछ नहीं है वसुंधरा मैडम के सामने। मैडम को शासन करना आता। मैडम जिन परिवार ने शासन किया वही शासन करेंगे। भजन लाल इनको कोई मांगना है क्या? भिक्षा मांगनी है क्या? उसने प्रशासन किया, वो खानदानी ग्वालियर ठिकाने से है मैडम। ग्वालियर ठिकाने ने राज किया है, उस परिवार के वर्तमान हैं। एक देखो सा, उसकी दादी कांग्रेस नहीं बीजेपी बिलोंग करती थी, वो अटल बिहारी जी के बाद में उसका दूसरा नंबर लगता था भारतीय जनता पार्टी में। भजन लाल मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए अक्सर बड़े बड़े नेता जैसे कि सांसद हनुमान बिनवाल कहते रहते हैं वो तो सिर्फ मिर्ची बड़े खाते रहते हैं, पकोड़े खाते रहते हैं, काम धाम उनसे होता है। मैं उनकी राजनीति के बारे में ना इतना अनुभव रखता, ना मैं कुछ उल्टी बात करूँगा ना खोटी बात करूँगा। ये हनुमान जी तो यही उनकी राजनीति है। उन्होंने राजनीति में क्या किया है? वो नागौर उनको मुबारक हो, वो नागौर से बाहर कहीं पे कुछ कर वो दे। तो थर्ड फ्रंट बनाना चाह रहे, सरकार बनाने की उम्मीद। लोग नहीं समझते, राजस्थान की जनता नहीं समझती है। ठीक है, जातिवाद पे कुछ वोट ले आओगे, उससे ज़्यादा क्या है। लोग अपनाना चाहते हैं, कुछ कर लेंगे। वहाँ पे जातिवाद नहीं करते हैं। नागौर की सीट पे वो अपने खुद की सीट पे जातिवाद नहीं करते हैं, इसलिए जीते हैं। वहाँ जाट राजपूत सब ऑल इक्वल है, वो राजपूतों के वहाँ काम करते हैं इसलिए जीतते हैं। वो 2-3 सीटें लाते हैं, 3-4 सीटों पे वहाँ पर जो मेजर जातियाँ हैं जिनके पास में वोट होते हैं उनका निजी काम करते हैं, इसलिए वो उनके साथ में। जाट राजपूत ST SC 4 काम को ले लो, बाकी को धक्के मारो, आप जीत जाओगे। यही पॉलिटिक्स है और ये नेता यही करते हैं। सही बात।
बाकी अल्पसंख्यकों को लेके चलते हैं, एक अल्पसंख्यक एक जाति से, एक अल्पसंख्यक एक जाति से, उनको गाड़ी दे देते हैं, बाकी हम सब भोले हैं, उस जाति के पीछे हम सब चले जाते हैं। एक जाति के पीछे एक यहाँ का स्थानीय नेता देख लो, प्रजापतों में निकाल दो प्रजापत सब आ जाएंगे, दाइयों में निकाल दो दाई सब आ जाएंगे, सिंधियों में निकाल दो सिंधी सब आ जाएंगे। बस नेता तो हमारे इनका है, सबका एक है। मैजिद कौम के रास्ता नेता जब एक्टिव होंगे जब की बात है, बाकी ये नेता है। आप कैसे देखते हो बाड़मेर की राजनीति को, प्रियंका चौधरी के काम? नॉलेज है नहीं मैडम, राजनीति का नॉलेज नहीं। मेवाराम जैन का कार्यकाल तो देखा ही होगा। कार्यकाल तो देखा है, काम तो जनता के जो काम थे वो करवाए हैं, लेकिन राजनीति में इतना अपना अनुभव नहीं है, ना अपन कोई भी इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। सही बात। ये थी बाड़मेर की राजनीति की चर्चा, जहां हमने युवा विधायक, युवा चेहरों पर भी बात की थी। यहाँ के कार्यकाल किसके बेहतर रहे, सरकार किसकी बेहतर रही, और अब भावी चेहरा कौन हो सकता है कांग्रेस से, आजाद सिंह राठौर, ठाकराराम माली। क्योंकि मेवाराम जैन की छवि धूमिल हुई थी, उसके बाद अब जनता विश्वास जताती है तो ठीक है, नहीं तो अब नए युवा चेहरों को अपनी ज़मीर तराशने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, ऐसा यहाँ की जनता कह रही है।